भूख्यों भोजन देते हैं, भूख्यों भोजन देते हैं, पहुंचेंगे परवान। भारत जैसे विशाल देश में आज भी लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। हर दिन कोई माँ अपने बच्चों को भूखा सुला देती है। कई बुजुर्ग खाली पेट किसी कोने में बैठे मिलते हैं। हर दिन कोई बेसहारा अनाथ बच्चा कूड़ेदान से खाना उठाकर खाने को मजबूर है। न कोई सहारा, न कोई उम्मीद। इन्हीं पीड़ित और जरूरतमंद लोगों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के दिव्य आदेशानुसार मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा एक अनोखी मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम को अन्नपूर्णा मुहिम का नाम दिया गया है। इस मुहिम का उद्देश्य है हर उस इंसान तक पहुंचना जो भूख से जूझ रहा है। हर महीने सैकड़ों परिवारों को निःशुल्क राशन वितरित किया जा रहा है, जिसमें आटा, चावल, दाल, तेल, नमक व दूध जैसी आवश्यक वस्तुएं शामिल होती हैं। आइए देखते हैं एक और लाचार परिवार की कहानी, जिन्हें संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने खाद्य सामग्री पहुंचाकर उनके जीवन में उम्मीद की ज्योति जलाई। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को राम राम नमस्कार। अभी हम पहुंचे हैं कलानौर मस्जिद वाली गली, पुराना बस अड्डा। यहाँ भी हम देख पा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से एक गरीब असहाय परिवार की मदद के लिए यहाँ पहुंचे हैं। ये जो ट्रस्ट है ये संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में चलाया गया ट्रस्ट है और इस ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, लाचार, बेबस परिवारों की मदद की जा रही है। ये उस गरीब परिवार का घर है, तो परिवार के मुखिया से मैं आपको परिचित करा देता हूँ। हाँ, राम राम जी। राम राम। क्या नाम है आपका? खजानुद्दीन। खजानुद्दीन। खजानुद्दीन अंकल जी, आप कितने सदस्य हो घर पे? घर पर हम तो 3 हैं, चौथी छोरी है। चौथी छोरी है या छोरी आपकी है? ना, भतीजी है हमारी। भतीजी है। साड़ा ही छोरी है। आपके साड़ा की छोरी। तो यह अपने मम्मी पापा के पास नहीं रह रही? ना, वह मन दिमाग के चाचा उन्हें राखी को ना, बाप गया मरे। अच्छा, बेटी या फिर शादीशुदा है या? शादी थी या फिर अगले राखी को नहीं। अच्छा, कितने टाइम पहले शादी करी थी? 10 साल पहले शादी हुई होगी। 10 साल पहले। तो देखो दर्शकों, ये एक बेटी है जो इनकी भतीजी है। ये भी थोड़ा सा मंदबुद्धि है, ठीक से समझ नहीं पा रही, ठीक से गृहस्थ जीवन चला नहीं पाई। जो आज से 9-10 साल पहले शादीशुदा थी, मंदबुद्धि के कारण इसको छोड़ दिया। माँ बाप भी इसके सादे हैं, तो ये अपनी बुआ के पास रह रही है। इसने बेरा नहीं या आंगली कर दे कैसे नहीं पता इसने। शादी बोली है। शादी बोली से इन्होंने मेरा ये 5 सापा 5 का तो दे या 5 नहीं कर सकते। तो शादी बोली के कारण या इसका शादीशुदा जो जीवन था वो टूट गया? हाँ, टूट गया। आप भी पैरा तलाचार हो? लाचार। कितने टाइम से? मतलब ब्याह थी जन्म की बात थी, फिर ईब घनी बैठ गई। तो काफी दुखद परिवार है। एक बारी मैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से आग्रह करूंगा भी जो खाद्य सामग्री इस परिवार को उपलब्ध कराई है, एक बारी उसके बारे में हमें जानकारी दें। हाँ, राम राम बेबे। साहब बेबे, एक बारी सामान बताओ के उपलब्ध करवाया है आपने इस परिवार को? 20 किलो आटा है जी, और 5 किलो चावल है, 2 किलो दाल है मूंग की, और ये चने की दाल है जी, अचार है, और ये 2 किलो चीनी है जी, ये नमक है, नून, मिर्च, हल्दी, 1 लीटर तेल, और ये जी नहाने की साबुन, ये कपड़े धोने की साबुन, और ये 2 किलो चीनी जी, और ये चाय पत्ती का पैकेट, और यो जी चाय बनाने के लिए दूध का डब्बा जी। मालिक ने बहुत बढ़िया रजा करी जी, कलम तोड़ कृपा कर रखी। तो इसमें तो रसोई का सारा सामान आ गया? हाँ जी, बिल्कुल सारा सामान आ गया जी। हम पीछे जो कवरेज कर रहे थे उससे हमने सामान कुछ ज्यादा ही लगा है। हाँ जी, है ज्यादा। एक तो अचार ज्यादा है जी, और एक आटा भी ज्यादा है। अचार की भी व्यवस्था कर दी भाई संत रामपाल जी महाराज ने अपने शिष्यों के द्वारा इस परिवार की। ले भी गजब की मुहिम है संत जिया की, भी कैसे महिमा गावा। खुद तो जेल के अंदर बैठे हैं, गरीब परिवार की मदद करने लाग रहे हैं। तो एक बारी परिवार से जानना चाहेंगे, यह जो मदद करी है संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने अपने गुरुदेव के आदेश अनुसार, तो कितना के में सारा लगेगा? बहुत सारा लगा, बहुत खुश हम तो, जो मदद करे उसकी सारा है। हमारा भगवान हो तो उससे काम चल रहा है सारी। तो कितनी उम्र होगी अंकल आपकी?
मेरी होगी 75 साल। 75 साल। 75 साल की उम्र में आपने और कोई ऐसा संत महात्मा देखा था आज तक जो नु घर घर जाकर न उसके शिष्य दुख पूछते हो? नहीं देखा कोई भी आज तक, इसे महाराज हमने नहीं मिले आज तक। जो घर घर जावे हैं, गली गली उनके शिष्य पता करे हैं, फिर गरीब लाचार परिवार की मदद करे हैं, तो ये तो कुछ अलग से देखा हमने, तो पहली दफा देखा है। बहुत बढ़िया काम करे हैं। देखो वो खुद तो जेल में बैठे हैं, पता हमने हैं? पता हमने। और जेल में बैठे बैठे गरीबा कितनी चिंता कर रहे हैं। उसके आदमी हेल्प कर रहे हैं, सारे बढ़िया काम कर रहे हैं। तो मतलब देखो विचार करने की बात है भी, खुद जेल में बैठे हैं, जेल की रोटी खाने लाग रहे हैं और गरीब परिवार की इतनी मदद कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया है, बहुत बहुत बढ़िया काम है। या जो मुहिम उन्हें परमात्मा देगा। ये जो मुहिम चलाई है मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा, या जो मुहिम है ये संत रामपाल जी महाराज के आदेश से चलाई गई है। ये ट्रस्ट के माध्यम से संत जी के शिष्य या मदद कर रहे हैं, तो ये कितनी अच्छी लगी आपने? बढ़िया लगी हमने, तो बहुत बढ़िया काम है। तो मदद करते रहे, गरीबा सारा लगता रहेगा। तो देखो इतनी अच्छी मुहिम चलाई है, आपने भी अच्छी लगी। हम जहाँ भी जावा, हाँ हम जन से भी हम पूछा, हाँ वो भी कहे जी बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी है। तो मुहिम चलाने वाला कितना अच्छा होगा फिर? वो तो घना ही अच्छा था। वो तो मालिक ने राजनीतिक कारण गया है, हमने भी उस बात करी। जेल में भी राजनीतिक कारण गया, उन्हें कसूर क्या कराया था? उन्हें कोई कसूर ना कराया। तो एक बारी एक माई से और बात करेंगे, आंटी दे। हाँ राम राम आंटी। हाँ बहुत बढ़िया करया, बहुत अच्छा करया। हाँ बहुत अच्छा करा, बहुत गरीब की करया सहायता। देखो रसोई का सारा ही सामान आ गया, सारा सामान आ गया रसोई का। तो ये जो ये मदद करी है इसने सारा मिलेगा, घना सारा मिल गया। या गरीब की खाई जाएगी, अपना 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 मैं दे दूंगा, खाओगी तो अगली आत्मा आशीष दूंगी, मारी आशीष बड़ी आत्मा दूंगी। अगर देख गरीब का भी कोई है, बढ़िया काम करया है यो। हाँ राशन दे दिया छोरी ने, मारते बाद लगेगा उसका घना लगेगा। जो हमारा घर पारी की सहायता करी से। देखो पर्ची काटने वाले तो बतेरे देखे होंगे, हाँ देखे हैं। मांगने वाले भी बतेरे आते होंगे, यो देने वाला तो कुछ पहली बार है ना? हाँ देने वाला कुछ पहली बार से यो। इतने साल हो गए कोई नहीं आ रही ने इतनी सहायता कर दी, बहुत बढ़िया काम कर दिया। आपकी कोई पर्ची काटी इनने? नहीं काटी पर्ची, सब तरह काम कर दिया। तो एक बारी संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से हम जानेंगे भैया खाद्य सामग्री दोबारा कैसे यो परिवार के पास उपलब्ध कराओगे, उसके लिए ये कैसे इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के पास जाना पड़ेगा, या संत रामपाल जी महाराज के शिष्य इस परिवार के पास आएंगे, या कोई संपर्क सूत्र इस परिवार को देके जाओगे। एक बारी पहले जानेंगे संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से भी ये दोबारा खाद्य सामग्री कैसे उपलब्ध कराओगे इस परिवार को। हाँ राम राम भाई। राम राम जी, सत साहिब जी। भगत जी एक बात बताओ आप, भैया दोबारा खाद्य सामग्री इस परिवार में कैसे उपलब्ध होगी? दोबारा हम इनको कार्ड दे के जाएंगे आश्रम की तरफ से। ये कार्ड है, इस पे नंबर लिखा हुआ है आश्रम का। ये 2 दिन पहले, जैसे सामग्री समाप्त होने से 2 दिन पहले ये फोन कर देंगे हमारे पास में, तो तुरंत रात सामग्री इनके घर पे पहुंच जाएगी। तो एक बार कैमरामैन ने कहूंगा कि कार्ड को थोड़ा जूम करके दिखावे भैया। संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ये कार्ड इस परिवार को ये संपर्क सूत्र दे के जाओगे। इनका आश्वासन है कि जब भी खाद्य सामग्री समाप्त हो उससे 2 दिन पहले इस संपर्क सूत्र के द्वारा संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों को एक बारी संपर्क करें और 2 दिन पहले इनको बता दें कि भी खाद्य सामग्री समाप्त होने वाली है। तो इनका आश्वासन है कि भी 2 दिन पहले ये बताओगे, हम तुरंत सामग्री लेके यहाँ पहुंच जावांगे। तो भी ये तो बड़ी अच्छी मुहिम चलाई संत रामपाल जी महाराज ने। और देखो जो भी रसोई का सामान होया अगर भाई सारा ही तो उपलब्ध करवा दिया, इससे तो जीवन काफी आसान हो जाएगा। इस परिवार का बड़ा संघर्ष भरा जीवन चल रहा था, और भाई संत रामपाल जी महाराज ने इतनी अच्छी मुहिम चलाकर न भाई बड़ा सारा लगाया गरीब परिवार का, बड़े खुश हो रहे हैं। मुरझाए हुए चेहरों पर रौनक बिखराते हुए संत रामपाल जी महाराज के शिष्य और टूटती हुई जिंदगी को दोबारा जोड़ते हुए संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई है मुहिम ले भाई गजब है। देखो
ये नुकव है संत जी के शिष्य मैंने इनसे पूछा था, भैया जो खाद्य सामग्री इनकी समाप्त हो जाएगी तो दोबारा कैसे उपलब्ध करवाओगे, परिवार के पास कैसे पहुंचेगी? तो ये क्या है कि एक संपर्क सूत्र देकर जाओगे, एक फोन नंबर, अच्छा जब यह खत्म होना हो उस तो 2 दिन पहले फोन कर दियो। अच्छा, 2 दिन पहले फोन कर दिया। हाँ, अच्छा तो यह तो बड़ी अच्छी मुहिम है ना? हाँ हाँ, है बहुत अच्छी है। देखो ये नुका है एक बारी की नहीं है अच्छा या जब तक जारी रहेगी, जब तक परमात्मा इस परिवार में कोई कमाने खाने वाला अपने पैरा पर नहीं हो जाता। ना ठीक है, बहुत बढ़िया कर दिया, बहुत अच्छा कर दिया, बहुत खुशी मान गई मैं तो। ले भाई, मुरझाए हुए चेहरों पे दोबारा से मुस्कान लौटाते हुए संत रामपाल जी महाराज की ये मुहिम, और उस मुहिम में भाई बस के वहाँ गजब है संत रामपाल जी महाराज। जेल में बैठ कर ना इतनी गरीबा की इतनी चिंता, और भाई इतनी अच्छी अच्छी मुहिम, भाई कैसे धन्यवाद करा संत रामपाल जी महाराज का, भाई गजब है। एक बारी ताऊ तो और जानेंगे हम, गरीब की सुन ली, दाऊ सुना है, खूब सुनी है। तो कहा अरे जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। उसका भगवान हो, भगवान के रूप में है महाराज जी। हैं आज तो न्यू मान लो अपना भगवान ना आ गया। हाँ, भगवान के रूप में है। देखो हमारे खातर तो आज भगवान से कम नहीं है संत रामपाल जी महाराज। भाई देखो एक विचारणीय विषय है, सोचने की बात है कि मारा पिता अगर जेल में चला जाना तो घर की व्यवस्था चलाना दुर्लभ हो जाए। बहुत दुर्लभ हो जाए। तो उसके तो शिष्य बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत बढ़िया काम कराओ है। तो वो खुद जेल में बैठे 2014 तक जेल में बैठे, हम उनके शिष्य थे। जब यह कवर करा है ना तो बहुत कुछ हमने भी सीखने मिला है। वो इतनी अच्छी 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 मुहिम चला रहे हैं, वो बुझाएंगे आप आज सारी मारे भी याद को ना, तो बुझाएंगे इनके शिष्य आज फिर भी और के मुहिम है संत जिया की। तो एक तो यह अपना आख्या गए है, अपनी इतनी मदद कर दी। यह मदद बहुत घनी करे हैं, चीज करते हैं और गरीबा की सुन लाग रही है, गरीबा की मदद करने ला रहे छिक्के। देखो हम जहां भी कवर करा है ना वहां देखा हाँ कि ये संत जी के जो शिष्य हैं ये अपने गुरुदेव के आदेश अनुसार हमने हमारे कैमरे पे सारी बात बतावे हैं। भाई किसी बालक घर में बालक है, स्कूल में जावे है तो उसकी सरकारी स्कूल की कॉपी किताब वगैरह है, भाई ड्रेस है, बैग है, जो कुछ भी फीस वगैरह का जो खर्चा हो है सारा संत जी की तरफ से कराया जा है। तो हमारे लिए तो भगवान है, भगवान तो भी आगे है, भगवान तो भी आगे है। तो भाई देखो मुरझाए चेहरे पे रौनक लाते हुए ये संत रामपाल जी महाराज की ये मुहिम, और एक बारी संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से भी हम बात करेंगे भाई और क्या मुहिम है संत जिया की। हाँ राम राम भाई। राम राम सच्चाई भाई और की मुहिम चला रखी है संत रामपाल जी महाराज ने? मेरे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने जैसे गरीब के लिए राशन की तो व्यवस्था कर ही रखी है, साथ में मकान की व्यवस्था भी करते हैं। जिसके मकान नहीं, परिवार के सर पे छत नहीं है, अच्छा। तो उसके लिए मकान की व्यवस्था भी करते हैं। घर में सिलेंडर की ज़रूरत है, सिलेंडर की व्यवस्था करवाते हैं। वो छोटे बच्चे हैं, उनको पैसे की वजह से, गरीबी की वजह से स्कूल में पढ़ा नहीं पाते माँ बाप, तो उनके फीस की व्यवस्था भी संत रामपाल जी महाराज करते हैं। और उनके कपड़े हैं, ड्रेस हैं, जैसे आगे सर्दी आऊँगी तो इन बेबे की, माता की, अंकल जी की, तो इनकी सर्दी की ड्रेस भी आश्रम की तरफ से उपलब्ध करवाई जाओगी। अच्छा जी। हाँ, तो संत रामपाल जी ने न्यू समझ लो परिवार का ठेका ले लिया, ये परिवार संत रामपाल जी का हो गया। तो वो एक नारा और क्या अग्रोतम थारे गुरुजिया का एक नारा है कि हमारे गुरुजिया का एक नारा है जी, रोटी कपड़ा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। ले भाई यो ही सुनना चाहूँ था, मेरे दिमाग में ना आ रहा था, तो इनने यह छोटी छोटी बात करके बताई ना भाई कपड़े भी देगा, और भाई छत नहीं है तो छत भी देगा, और भाई रोटी तो अवेलेबल करवाई दी न अपने गुरुजिया के आदेश अनुसार। तो भाई ये तो बड़ी अच्छी मुहिम चलाई संत जिया ने। और क्या मुहिम है? और मुहिम जैसे दहेज मुक्त समाज तैयार कर रहे हैं संत अच्छा रामपाल जी महाराज। दहेज जैसी कुप्रथा को, बुराई को समाप्त कर रहे हैं, जिससे समाज सुखी हो सके। नशा मुक्त समाज तैयार कर रहे हैं ताकि समाज में लड़ाई झगड़े ना हो, जीवन बर्बाद ना हो लोगों का। तो नशा मुक्त समाज तैयार करें। आज करोड़ों लोगों ने संत रामपाल जी का सत्संग सुन के, उनका ज्ञान समझ के, नाम दीक्षा लेके सारी बुराई त्याग दी है। भ्रष्टाचार मुक्त समाज तैयार कर रहे हैं जी। क्योंकि हर आज देखो किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी महकमे में चले जाओ, गरीब आदमी से बिना रिश्वत के काम नहीं होता कहीं भी। तो संत रामपाल जी महाराज ऐसी प्रेरणा देते हैं, उनका सत्संग सुन के कोई रिश्वत की तरफ हाथ भी नहीं करता जी।
और जैसे पौधारोपण करवाते हैं संत रामपाल जी महाराज पर्यावरण शुद्धिकरण के लिए, जी। तो संत रामपाल जी महाराज ने 11 आश्रम बना रखे हैं अपने बड़े बड़े, जिनमें 365 दिन 24 घंटे भंडारा चलता है और सारे समाज के लिए द्वार खुले रखते हैं संत रामपाल जी महाराज। कोई भी आओ भंडारा करो, निरंतर चलता रहता है वहाँ भंडारा। और साल में 6 बड़े बड़े समागम होते हैं, भंडारे होते हैं। हाँ, भंडारे के मामले में मतलब संत रामपाल जी महाराज मतलब किसी से तुलना नहीं है संत रामपाल जी महाराज के भंडारे के मामले में। हम भी कई बार ये सौभाग्य होया हमारा, भाई हम वहाँ गए हाँ, भंडारा चक्का है हाँ, और भाई गजब का तो भंडारा और जो व्यवस्था है आपने कहीं नहीं मिलेगी। और बिल्कुल जी, हम जैसे संत रामपाल जी के शिष्य आपने सुनोगे, हमें उनको भगवान बताते हैं जी। भगवान तो है नहीं वो, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है, क्योंकि भगवान क्या करता है, रोटी कपड़ा और मकान देता है जी। सबको सुख देता है, बुराई छुड़वाता है। तो संत रामपाल जी महाराज ये सारे कार्य कर रहे हैं भगवान वाले, इसीलिए उनको भगवान कहते हैं। भगवान नहीं है तो भगवान से कम भी नहीं, कम भी नहीं। ये बात तो ठीक है भाई, बिल्कुल इन भगत की जो संत जी के शिष्य की जो बात है भाई, भगवान नहीं है ठीक, आम समाज नहीं मानता कोई बात नहीं, लेकिन जिसकी भी ये मदद की जा रही है उसके लिए भगवान से कम नहीं है। और जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं उनकी तो मतलब आर्थिक व्यवस्था जो भी है वो सुना हमने कि नाम लेने के बाद वैसे ही ठीक हो जा है, तो उनके लिए भी भगवान से कम नहीं है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये जैसे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में उसको शास्त्र अनुसार सही भक्ति मिल जाती है, जिससे भगवान उनको हर लाभ देता है, सुख देता है। संत रामपाल जी महाराज को सुख देते हैं। जैसे मान लो कोई भी गरीब परिवार है, इसी परिवार को ले लीजिए, अब ये भगवान से प्रार्थना तो करते थे, भगवान ने सुनी, वो संत रामपाल जी के माध्यम से भगवान ने सुनी, तो इसका मतलब कौन है भगवान? संत रामपाल जी महाराज है भगवान जी। तो उनने सुनी, उनने मदद भेजी इनके लिए, एक परिवार का पेट पालन पोषण, 2 वक्त की रोटी का गुजारा चल जाएगा इनका। तो ये जो मुहिम आप संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार जो इस परिवार को आपने मुहैया कराई है, तो यह कब तक जारी रहेगी? या लगातार जारी रहेगी जब तक इनका आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं हो जाती, इनका आर्थिक संतुलन ठीक नहीं हो जाता, तब तक ये निरंतर चलती रहेगी, लगातार चलती रहेगी इस परिवार का मदद। तो देखो दर्शकों, जो ये मुहिम संत रामपाल जी महाराज ने चला रखी है, अपने शिष्यों के माध्यम से गरीब परिवारों की मदद करवा रहे हैं, करने वाले सारे संत रामपाल जी महाराज हैं, इसमें सहयोग संत जियों के शिष्यों का है। तो ये जो मुहिम है ये संत जी के शिष्य बता रहे हैं कि भी अपने गुरुदेव के आदेश अनुसार इस परिवार की तब तक ये मदद चलती रहेगी जब तक इस परिवार में कोई कमाने वाला अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो जाता। तो भी इतनी लंबी मुहिम ले भी गजब की ये मुहिम है, मतलब ऐसी मुहिम हमने अपने 40 साल की उम्र में ऐसी मुहिम हमने कभी देखी नहीं। और तय दिल से संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हैं, और धन्यवाद करते हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों का, जो इस तरह की मुहिम में बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और भाई गरीब परिवारों की मदद कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर व और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।